ओम शांति। फुल स्टॉप की इस सीरीज़ में आज बाबा हमें समझाते, चलते चलते श्रीमत के साथ साथ आत्माओं की परमत मिक्स कर देते हैं। कोई ने कोई बात सुना दी और आप समझते हो कि सुनाने वाला तो अच्छा सच्चा महारथी है और आपका उस पर फेथ भी है। जब ऐसी कोई आत्मा आपको कोई ऐसी बातें सुनाती हैं जिसमें इंटरेस्ट भी आता है, समाचार तो अच्छा है। जैसे संसार समाचार अच्छा लगता है ना, तो ब्राह्मण संसार समाचार भी अच्छा लगता है। तो आपने उस पर फेथ रख करके वो बात सुन ली, माना अपने अंदर समा ली, कट नहीं किया, तो बात सच्ची भी है, समाचार सच्चा भी होता है। सब झूठा नहीं होता, कोई सच्चा भी होता है। लेकिन बाप का फरमान क्या है? तो बाबा कहते कोई आपको कोई भी बात सुनाता है, हम सोचते हैं वो महारथी है, वो तो हमसे बड़ा है, सच्चा है, हम उस पर फेथ कर लेते। फिर वो बात चाहे संसार की हो चाहे ब्राह्मण संसार की हो, तो बाबा कहते ब्राह्मण संसार की बात सुनने में और ही इंटरेस्ट आता है। बाबा कहते सच्ची बात भी हो सकती है, सच्चा समाचार भी हो सकता है, लेकिन बाप का फरमान क्या है वो बाबा पूछ रहे हैं। बाबा आगे पूछते कि ऐसे समाचार भले सुनो, ये है फरमान। बाबा पूछ रहे हैं कि क्या मैंने कभी किसी मुरली में ये फरमान दिया कि ऐसे समाचार ज़रूर सुनो या भले सुन लो, ऐसी बातें भले किसी से डिस्कस करो? नहीं, जिससे आपका कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ दिलचस्प समाचार है। आप कर कुछ नहीं सकते, सिर्फ सुन लिया तो वे समाचार बुद्धि में तो गया ना, टाइम वेस्ट तो हुआ या नहीं? बाबा कहते कोई ऐसी सिचुएशन का सुन लिया, किसी का कोई समाचार सुन लिया जिससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं है या हम उस विषय में कुछ कर नहीं सकते हैं, हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है, तो बाबा कहते उसको सुनने का भी क्या अर्थ निकलता है? फिर उसमें भी मेरी एनर्जी वेस्ट गई, मेरा व्यर्थ चला, मैंने उसको फुल स्टॉप नहीं लगाया, दूसरी आत्मा को भी बढ़ावा दिया, वे भी सुनती रहे, सुनाती रहे। तो बाबा कहते और बाप की श्रीमत में परमत मिक्स कर दी, क्योंकि बाप की आज्ञा है सुनते हुए नहीं सुनो। अब हम कुछ ब्राह्मण क्या करते हैं, नहीं हम सिर्फ सुनते हैं, हम शुभ भावना के लिए सुन लेते हैं, शुभ भावना ही रख के सुनते हैं, उनको वाइब्रेशंस देते हैं इसलिए सुन लिया। लेकिन क्या हम ये चेक करते हैं कि मेरी अवस्था इतनी अच्छी है कि बाबा का फरमान है सुनते हुए नहीं सुनो? मानो वो बात मेरे अंदर नहीं जानी चाहिए, मुझे दोबारा वो याद नहीं आनी चाहिए। तो बाबा कहते तो आपने सुना क्यों? जब बाबा का फरमान ही नहीं है, श्रीमत नहीं है सुनना, तो बाबा पूछ रहे हैं सुना क्यों? उसकी आदत डाली, मानो एक बारी आपको समाचार सुनाया, आपको भी बहुत अच्छा लगा, नई बात है, ऐसा भी होता है, ये पता तो पड़ गया। लेकिन अगर एक बारी आपने उनकी बात सुनी तो दूसरे बारी वो कहाँ जाएंगे? बाबा कहते आपने दूसरी आत्मा को भी गिरा दिया, उनको भी आदत डाल दी, वे फिर आकर आप ही को सुनाएंगे, आपके पास आएंगे ना। आप उसके लिए कूड़े का डिब्बा बन गए ना। जो भी ऐसा समाचार होगा वो आपके पास ही आकर सुनाएगा, क्योंकि आपने सुना। तो एक बार ही सुना, बाबा कहते फिर उसने आपको क्या बना दिया? डस्टबिन। फिर उसको जब अपना कचरा डालना है वो आपके पास आएगा। इसलिए या तो उसको समझाओ, ऐसी बातों से उसको भी मुक्त करो, सुन करके इंटरेस्ट नहीं बढ़ाओ। लेकिन अगर सुनते हो तो आप में इतनी ताकत हो जो उसको भी सदा के लिए
फुल स्टॉप लगा दो। अपने अंदर भी फुल स्टॉप लगाओ। जिस व्यक्ति का समाचार सुना उसके प्रति दृष्टि में व संकल्प में भी घृणा भाव बिल्कुल नहीं हो। इतनी पावर आप में है तो ये सुनना नहीं हुआ, उसका कल्याण करना हुआ। लेकिन रिजल्ट में देखा जाता है मेजॉरिटी थोड़ा थोड़ा किचड़ा इतना इकट्ठा होते होते ये घृणा भाव या चाल चलन में अंतर आ जाता है और कुछ भी नहीं होगा ना, तो उस आत्मा के प्रति सेवा करने की भावना नहीं होगी, भारीपन होगा। इसको कहा जाता है श्रीमत में परमत मिलाना। समाचार तो बाप दादा भी सुनते हैं, लेकिन होता क्या है, मेजॉरिटी का भाव बदल जाता है, सुनाने में भी भाव बदल जाता है। एक आकर कहता है मैंने देखा कि ये दो बात कर रहे थे, और एक का सुना हुआ, दूसरा फिर कहते हैं नहीं 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 खड़े भी थे और बहुत अच्छी तरह से नहीं खड़े थे, दूसरा एडिशन हुआ। फिर तीसरा कहेगा इन्हों का तो होता ही है। कितना भाव बदल गया। तो बाबा कहते बात कुछ है, पहले ने दूसरे को सुनाई कुछ और भाव से, दूसरा तीसरे को बताएगा कुछ और भाव से, तीसरा उसको किसी और ही भाव से लेगा। तो बाबा कहते बात को ही कितना बदल देते हैं, भाव भी बदल गया। तो उन्हों की भावना क्या और बातों में भाव कितना बदल जाता है। तो ये परमत वायुमंडल को खराब कर देता है। तो जो टाइम वेस्ट जाता है उसका एक कारण परमत और दूसरा कारण है परचिंतन। एक से बात सुनी तो 8-10 को नहीं सुनावे, ये नहीं हो सकता। अगर कोई दूर देश में भी होगा ना, तो भी उसको पत्र में भी लिख देंगे यहाँ बहुत नई बात हुई है, आप आएंगे ना तो ज़रूर सुनाएंगे। तो ये क्या हो गया। तो बाबा कहते दूर बैठे व्यक्ति को भी बताते रहेंगे वो बात, जिनका उस बात से कोई कनेक्शन ही नहीं है उन तक भी फैलाते रहेंगे। तो बाबा कहते ये क्या हुआ, परचिंतन। समझो आपने 4 को सुनाया, उन 4 की भावना उस आत्मा के प्रति आपने खराब तो की ना, और परचिंतन शुरू हुआ तो इनकी गति बड़ी फास्ट और लंबी होती है। तो बाबा कहते किसी के भी प्रति आपने किसी दूसरे तीसरे को सुनाया, उनके मन में अगर उस पहली आत्मा के प्रति भाव बैठ गया वैसा नेगेटिव, बाबा कहते उसका बोझ भी आप पर है, आप निमित्त बने। इसलिए बाबा कहते इससे बचने का साधन है किसी को किसी के लिए कुछ नहीं सुनाना है, ना ही सुनना है। तो फर्स्ट स्टेप है ना सुनने का। ना सुनेंगे ना ही सुनाने वाले को आदत पड़ेगी सुनाने की। तो इसलिए हम इस विशेष बात पर विशेष अटेंशन रखें। प्रदर्शन और परचिंतन से स्वयं को दूर रख अपनी उन्नति करते रहें। आज का ये फुल स्टॉप का पॉइंट है 25 नवंबर 1995 की मुरली से। अच्छा, ओम शांति।